अब ललन सिंह जी उन पर क्या एक्शन कर रहे हैं, पहले ललन सिंह स्पष्ट करें ना, तब ना कोई बात होगी। है हिम्मत ललन सिंह को नीतीश जी के बयान पर अपना ओपिनियन देने के लिए? क्या आवश्यकता थी बीजेपी के नेताओं के बारे में बोलने का? लेकिन मन में जो बात रहती है तो निकल जाती है, और नीतीश जी के हृदय से ये बात निकल गई। और जब ये बात निकल गई कि मरते दम तक आपका साथ नहीं छूटेगा, तो हो सकता है कि किसी न किसी मोड़ पर यही राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस पर बवाल खड़ा किया कि ये तो बीजेपी की बात है, और मुझसे क्वेश्चन किया था, क्या रणबीर जी आपको कहाँ रहना है? ये क्वेश्चन पहला उनका क्वेश्चन था। ललन सिंह जी को मैं कहना चाहता हूं, जरा इस बयान को ठीक से सुन लें। नीतीश जी के मुद्दों को, नीतीश जी के सिद्धांत को बदलने का काम किसने किया? किसने किया? बस एक व्यक्ति किया, वही जो जदयू का राजद नेता, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री ललन सिंह जी ने। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इस भाषण से, इस ओपिनियन से सारा जदयू का कार्यकर्ता प्रसन्न है, क्योंकि जदयू का कार्यकर्ता अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के निकट मानता है। और जैसे जैसे बयान राजद के आ रहे हैं, जो अभी उनके प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान आया कि नीतीश जी हाथ जोड़े हुए थे, अब बिलबिलाते हुए, अरे पुटिंग ऑफ द वर्ड पर ध्यान दो। भारतीय जनता पार्टी जिस मापदंड पर राजनीति करती है, उस मापदंड पर कोई व्यक्ति हमको समर्थन करेगा तो हम उसके साथ राजनीति करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। अब ललन सिंह कौन होते हैं नीतीश जी के बिहाफ में कहने वाले कि हम थूकने भी नहीं जाएंगे? क्या नीतीश जी ने उनको कहा है ऐसा बयान देने के लिए? आधिकारिक रूप से वो कह सकते हैं? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मोतिहारी में खुले मंच से एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बिहार की सियासत में काफी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। कयासबाजी भी खूब लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने सीधे कहा है कि जब तक जीवित हैं, बीजेपी नेताओं के साथ हमेशा उनके संबंध मधुर रहेंगे और दोस्ती बनी रहेगी। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस की जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उस पर तंज कसा, और बीजेपी सरकार जब 2014 में आई, यानी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने नीतीश कुमार की बातों को मानकर मोतिहारी में क्या काम किया, इसकी भी उन्होंने खूब प्रशंसा की। अब ऐसे में आरजेडी के तरफ से नीतीश कुमार पर तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता, हाल ही में जेडीयू छोड़कर भाजपा में शामिल हुए रणवीर नंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यही है, हाल ही में ललन सिंह जी ने, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आप पर बहुत कुछ बोला था। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे आप, बीजेपी नेताओं की आप प्रशंसा कर रहे थे। अब बीजेपी में आप शामिल तो हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आज बीजेपी नेताओं के साथ दोस्ती वाली बात कही और कांग्रेस पर तंज किया, उसको कैसे देखते हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और यह एक ऐसा सवाल है जो लोगों के जेहन में घूम रहा है, और सच्चाई जो है वह किसी न किसी रूप में प्रकट हो जा सकती है। कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी। तो सच्चाई क्या है? यह सच्चाई आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के अंतर्मन से निकल गई। यह मैं कह रहा हूं, अंतर्मन से निकल गई। और साथ ही दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और वर्तमान में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी इस बयान पर जदयू के वरिष्ठ कार्यकर्ता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कोई कार्रवाई कर देंगे क्या? ये प्रश्न है ना यहाँ, कि क्या ललन सिंह जी नीतीश जी के इस बयान पर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर देंगे?
क्योंकि वो तो नित्य कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था, जब मैंने देखा अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत की माननीय राष्ट्रपति, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का एक फोटो वायरल हुआ, तो उस फोटो पर अनेक प्रतिक्रियाएं आई और जनता दल यूनाइटेड के मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स ने उस फोटो पर अपनी प्रतिक्रिया दी कि बहुत दिन के बाद माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की भेंट हुई है, बड़ा अच्छा संकेत है। ए मेजॉरिटी ऑफ द जेडीयू वर्कर्स। तो हमने कहा, हमने भी एक ओपिनियन दिया कि भाई दोनों महान ईमानदार नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री दोनों महान ईमानदार नेता हैं। इनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, और आज की राजनीति में यह एक बहुत बड़ी बात है। और हमने कहा कि इन दोनों ने बहुत विकास किया है और इनके वंश में देखिए तो कोई पॉलिटिकल लीडर दूर दूर तक नहीं है। दोनों के चरित्र में बहुत सिमिलरिटी है। यदि बहुत सिमिलरिटी है, साम्य है, तो दोनों नेता एक साथ काम करें तो भारतवर्ष का बहुत विकास होगा। इट वाज माई ओपिनियन, मैंने यही बोला था। और फिर हमने कहा कि दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। और जब इन बातों को जब मैंने कहा तो यही राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस पर बवाल खड़ा किया कि ये तो बीजेपी की बात है, और मुझसे क्वेश्चन किया था, क्या रणबीर जी आपको कहाँ रहना है? ये क्वेश्चन पहला उनका क्वेश्चन था, आपको कहाँ रहना है? तो मैंने उनको कहा था कि मैं यहाँ पर हूँ मानवर नीतीश कुमार जी के कारण। पार्टी ज्वाइन किया था, मानवर नीतीश जी ने ज्वाइन कराया था। और पर्सनल ओपिनियन देने में कंसेशन नहीं करना चाहिए। कुछ दिन पहले सोनिया गांधी जी के बगल में थे मनमोहन सिंह जी, उनका पर्सनल ओपिनियन था भारत के प्रधानमंत्री के प्रति। और आज तो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जन्मजात रिश्ता है, मरने के बाद ही खत्म होगा। ललन सिंह जी को मैं कहना चाहता हूं, जरा इस बयान को ठीक से सुन लें। ये उनका पर्सनल ओपिनियन नहीं है नीतीश जी का, ये उनका सार्वजनिक बयान है। एक मंच पर बाजाबते भारत की माननीय राष्ट्रपति के सामने वो बोल रहे हैं। और दूसरा, मैंने राहुल गांधी की क्रिटिसाइज की थी कि राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं तो भारत की निंदा करते हैं, और आज मानवर मुख्यमंत्री नीतीश जी ने आज ओपनली कह दिया कांग्रेस के बारे में, और बड़ा अच्छा डिस्टिंग्विश कर दिया द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कांग्रेस एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने बड़ा बढ़िया से कंपेरिजन कर दिया। ललन सिंह जी की इस पर क्या राय है, वो राय स्पष्ट करें। इसलिए मैं फिर पूछता हूं कि मानवर नीतीश जी के ऐसे बयान पर क्या ललन सिंह जी नीतीश जी पर कोई कार्रवाई कर देंगे? ये बताना चाहिए ललन सिंह जी को ना, क्योंकि नेचर जो है क्वेश्चन का, मैंने भी जो प्रश्न किया था, और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि हम लोग मुख्यमंत्री जी से नज़दीक रहे, और ये भी बात सही है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, चाहे हमारे माननीय अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी हों, चाहे हमारे नेता विपक्ष विजय सिन्हा जी हों, उन लोगों ने क्या कहा कि हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है नीतीश जी से। उन्होंने स्पष्ट कहा व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, हमारे मुद्दों और सिद्धांत पर लड़ाई है। तो नीतीश जी के मुद्दों को, नीतीश जी के सिद्धांत को बदलने का काम किसने किया? किसने किया? बस एक व्यक्ति किया, वही जो जदयू का राजद नेता
जदयू के राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री ललन सिंह जी ने, उन्होंने डाइवर्ट करने का पूरा प्लान कर दिया और आज सच्चाई जो है कि मुंह से निकल गई। क्या आवश्यकता थी बीजेपी के नेताओं के बारे में बोलने का, लेकिन मन में जो बात रहती है तो निकल जाती है। और नीतीश जी के हृदय से ये बात निकल गई, और जब ये बात निकल गई कि मरते दम तक आपका साथ नहीं छूटेगा, तो हो सकता है कि किसी न किसी मोड़ पर उस भगवती पराम्बा जिसकी पूजा अभी नवरात्रा में हो रही है, उसका इंस्पायरेशन ऐसा कुछ हुआ हो जिसके कारण नीतीश जी के मुख से, श्री मुख से इस तरह का बयान निकल गया। हाल के दिनों में ललन सिंह सोचे, और मैं फिर पूछता हूं कि ललन सिंह इस पर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, उनका क्या मंतव्य है, वो कहीं के हैं क्या? सारा जदयू का कार्यकर्ता, मेरा अपना मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इस भाषण से, इस ओपिनियन से सारा जदयू का कार्यकर्ता प्रसन्न है, क्योंकि जदयू का कार्यकर्ता अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के निकट मानता है। और जैसे जैसे बयान राजद की आ रहे हैं, जो अभी उनके प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान आया कि नीतीश जी हाथ जोड़े हुए थे, अब बिलबिलाते हुए, अरे पुटिंग ऑफ द वर्ड पर ध्यान दो, ये बिहार का कल्चर है, दिस इज द कल्चर ऑफ द बिहार। बिहार आतिथ्य में पूरे विश्व में मतलब कि नामित है, जो आतिथ्य सरकार बिहार के लोग करते हैं। तो एक माननीय प्रधानमंत्री का आतिथ्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कर रहे हैं बाजाप्ते अपने हाथों से। ये रहस्य है और कोई रहस्य नहीं है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग का जो सिद्धांत है, हम लोग के जो मापदंड है राजनीति करने के, भारतीय जनता पार्टी जिस मापदंड पर राजनीति करती है, उस मापदंड पर कोई व्यक्ति हमको समर्थन करेगा तो हम उसके साथ राजनीति करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत जो संबंध है वह अपने जगह पर अलग संबंध है। लेकिन इन नेताओं ने व्यक्तिगत संबंध का भी कुठाराघात कर दिया। अच्छा, इन लोगों ने व्यक्तिगत संबंध को व्यक्तिगत संबंध नहीं समझा। कुछ दिन पहले ललन सिंह का ये बयान था कि बीजेपी के तरफ नीतीश कुमार थूकने भी नहीं जाएंगे। अब बताइए, हमको तो उन्होंने कह दिया कि आप कौन हैं जो नीतीश कुमार जी के बिहाफ में आपने कह दिया। नीतीश जी के बिहाफ में मैंने नहीं कहा था, मैंने एक कंपैरिजन किया था, वो नीतीश जी के बिहाफ में नहीं कहा था। अब ललन सिंह कौन होते हैं नीतीश जी के बिहाफ में कहने वाले कि हम थूकने भी नहीं जाएंगे? क्या नीतीश जी ने उनको कहा ऐसा बयान देने के लिए? या आधिकारिक रूप से वो कह सकते हैं? जरा पूछिए उनसे जाके कि ये जो आप नीतीश जी के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या ये आधिकारिक रूप से नीतीश जी ने आपको कहा है इन बातों को कहने के लिए? और राष्ट्रीय अध्यक्ष का यही काम है, प्रवक्ता के जैसा बयान देना। तो प्रवक्ता के जैसा बयान देते हैं ना भाई। अरे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको पूरे देश में घूमना चाहिए। 30 दिन में वो 25 दिन रहते हैं पटना में, तो कैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है? इसलिए मैंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने ये उपमा दी थी। लेकिन मैं फिर उनसे पूछना चाहता हूं, बार बार पूछना चाहता हूं, नीतीश जी पर वो कब एक्शन ले रहे हैं? नीतीश जी ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हमारे मतलब कि संबंध जो हैं, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे। अब ललन सिंह बताएं इन बयान पर, यह बयान जो है निकटता लाती है, यह बयान जो है पूरे बिहार के लोग सुन रहे हैं। इस बयान का एक इम्पैक्ट है। ये बयान जो है ये दोनों कार्यकर्ताओं को नजदीक लाने का काम कर रही है। आपको लगता है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह में इतनी हिम्मत है कि वो नीतीश कुमार पर एक्शन ले लेंगे? अभी हम कहे के लिए कहने जाए कि उनको हिम्मत है कि नहीं हिम्मत है, ये तो थ्योरी की बात ना है, यहाँ पर हिम्मत की बात नहीं ना है। एक थ्योरी के अंतर्गत एक कार्यकर्ता ने यह व्यक्तिगत बयान दिया, तो आप मतलब मैं तो रिजाइन कर दिया था, 2 घंटे के बाद आपने मतलब कि एक्शन लिया, और उसके बाद तो और एक्शन भूल गए। ललन पासवान जी निकल गए तो कहाँ एक्शन उन्होंने लिया? वो नहीं ले पाएंगे ना, क्योंकि वो गलत हैं। लेकिन आपने एक्शन ले लिया, तो वही मेरे कहने का मतलब है कि थ्योरी जो होती है वो एक थ्योरी ना होती है, इशारा है, 10 थ्योरी नहीं ना होती है। जब आपने यह लेके एक्शन लिया कि ये भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक ये जा रहे थे, तो इन पर एक्शन लिया गया। अब नीतीश कुमार जी तो ओपन बोल दिए, तो इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं ललन सिंह जी? आपको क्या लगता है नीतीश कुमार जी ने किसको किसको क्या क्या संकेत दे दिया है?
फिर ये संकेत की मैं बात नहीं कह रहा हूं। नहीं, फिर भी एक राजनीतिक देखिए, व्यक्ति का बयान बहुत कुछ मायने रखता नहीं, एकदम मायने लगता है। नीतीश जी ने संकेत दिया और नीतीश जी ने बड़ा अच्छा कहा कि भले हम लोग के रास्ते अलग हैं, लेकिन आपसे हमारा व्यक्तिगत संबंध छूट नहीं सकता। और तुरंत हमारे प्रदेश अध्यक्ष मानवर सम्राट चौधरी जी, जो हमारे युवा तुर्क नेता हैं, अभी आइकॉन है बिहार के, उन्होंने और हमारे विधानसभा में नेता विजय सिन्हा जी, दोनों ने क्या कहा, दोनों ने भी कहा कि भाई नीतीश जी से हमको कोई व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। तो नजदीकियां बढ़ रही हैं। अब आप जो है कि इसको, भाई आप प्रेस के व्यक्ति हैं तो आप इसको जो भी एक अंदाज लगा लें, लेकिन एक बात तो सही है ना कि पुटिंग ऑफ द वर्ड बिटवीन नीतीश कुमार जी, हमारे मानवर सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी, आप देखिए कि कितना शालीनता से इनका पुटिंग ऑफ द वर्ड है। कहीं गलती से इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि आ जाते तब आप वर्डिंग देखते, आप तब उनकी बोली आप देखते। पुनः यही दोहरा रहा हूं कि ललन सिंह जी यह बताएं, नीतीश जी ने जो बयान दिया कि मरते दम तक भाजपा के नेताओं के साथ उनका रिश्ता नहीं टूटेगा, अब ललन सिंह जी उन पर क्या एक्शन कर रहे हैं, पहले ललन सिंह स्पष्ट करें ना, तब ना कोई बात होगी। है हिम्मत ललन सिंह को नीतीश जी के बयान पर अपना ओपिनियन देने के लिए? उनके लिए जो और कार्यकर्ता है उन पर वो कुछ कुछ अपना कर सकते हैं, लेकिन जो खुददार कार्यकर्ता होगा, जमीर वाला होगा, वो उनके बातों से कभी प्रभावित नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मंच से जो राजनीतिक बयान दिया है, उसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस पर क्या जवाब देंगे, इस पर क्या एक्शन लेंगे, ये कहना है बीजेपी नेता पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन का। सवाल उन्होंने पूछना शुरू कर दिया है। देखना होगा इस पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव तो इस पर काफी ज्यादा बौखलाए और गुस्साए दिखाई दिए हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।